मरकज के ज़ेरे एहतमाम इलाके यानी कि यूटी जम्मू कश्मीर में 2 सरकारी असातिज़ा को मुबैना दहशतगर्दाना रवाबित के इल्ज़ाम में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। और इस खबर के बाद जो अपोजिशन जमातें हैं, खासतौर से PDP ने इस पर काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कई और जमातें हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी अपनी बयानियां सामने लाया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया ने अब तक तकरीबन 80 सरकारी मुलाजमीन को दहशतगर्दाना रवाबित यानी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में संलिप्तता, उनसे लिंक का होना और मुख्तलिफ मुल्क व मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम में बरतरफ कर दिया। बरतरफ किए गए अफराद की शनाख्त रियासी के रहने वाले गुलाम हुसैन के तौर पर की गई है। वो मुबैना तौर पर कल आदम दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करता था, यानी OGW जिसे हम कहते हैं। और दूसरे की शनाख्त राजौरी जिले के माजिद इकबाल डार के तौर पर हुई है। वो मुबैना तौर पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में भी मुलविस था। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्म में कहा गया है कि यह कार्रवाई आईन हिंद की दफा 311 की शिक 2 की झैली दफा C के तहत की गई है। यह फैसला मुल्क की सलामती के मफाद में किया गया है। राजौरी जिले के खेवड़ा में महकमा स्कूल एजुकेशन के एक उस्ताद माजिद इकबाल डार को फौरी तौर पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। इसी तरह की कार्रवाई जिला रियासी के तहसील महवर में एक उस्ताद है GH हुसैन के खिलाफ की गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन के उस्ताद GH हुसैन को फौरी तौर पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए PDP की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि 2 और सरकारी मुलाजमीन को मुबैना तौर पर दहशतगर्दाना रवाबित के इल्जाम में बरतरफ कर दिया गया है और इन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका भी नहीं दिया गया है। आगे वो लिखती है कि पहले उन्हें मुतअस्सब रिजर्वेशन पॉलिसियों की वजह से पसमानदा किया जा रहा है, जैसा कि जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के बारे में हालिया इंकशाफात से पता चलता है। और अब इन्हें गैर मुनसिफाना तौर पर बर्खास्त किया जा रहा है, जिसमें जज, ज्यूरी और तलाश सभी एक तरफ हैं। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक गुलाम हुसैन मुबैना तौर पर लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों मोहम्मद कासिम अंगरला के रिहायशी और गुलाम मुस्तफ़ा जो चसाना के रिहायशी थे उनसे राब्ते में था। उन्होंने कहा कि हुसैन लश्कर तैयबा के दहशतगर्द गुलाम मुस्तफ़ा की हिदायत पर जिला रियासी में लश्कर तैयबा की सरगर्मी में सहूलत फराहम करने के लिए एक OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क कायम कर रहा था। उसने मुबैना तौर पर फंड्स इकट्ठे किए और उन्हें मालूम दहशतगर्दों के खानदानों में तकसीम किया और पाकिस्तान से मौसूल होने वाले पार्सल भी तकसीम किए। टर्मिनेशन का सिलसिला जो है ये अदालत के जरिए होना चाहिए। हर किसी को अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। ये जो सिलसिला मुलाजिमों को निकालने का इस्तेमाल होता है, इसमें मुलाजिम को अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलता और अक्सर बेशतर जो है ये लोग फिर अदालत के जरिए वापस ही उन्हीं जगहों पे आते हैं। 15 के बाद दोबारा राज्यसभा में लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका मिला है। आज तक हमने 3 बेहतरीन उम्मीदवार राज्यसभा भेजे हैं जम्मू के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए और उम्मीद करता हूं कि इनके हाथों हमारे जो मुतालबे और मसले हैं का हल होगा। देखिए, पोस्ट 2019 अगस्त यहाँ जो पॉलिसी रही है गवर्नमेंट की, यूनियन होम मिनिस्ट्री की, थ्रू देम गवर्नर LG साहब की, वो जीरो टॉलरेंस की रही है टेररिज्म के बारे में। लेकिन एक लैकुना उसमें है जिसका हम हमेशा जिक्र करते आए, करते रहेंगे, कि आप जिसको समझते हैं कि ये टेररिस्ट का मुआविन है या टेररिस्ट सपोर्टर है या अपर ग्राउंड है या किसी तरीके से उनके साथ लिंक्ड है, अब एक्सट्रीम स्टेप लेते हो, सीजर्स और सर्विसेज में टर्मिनेशन विदाउट गिविंग देम अ चांस ऑफ बीइंग हर्ड, विच इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। इंसाफ का पहला जीना है कि जिसके खिलाफ शिकायत हो उसको सुनो, पहले उसका पक्ष भी सुनो, उसके बाद इंसाफ करो। यहां यूनिलेटरली निकलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज मोस्ट एक्सेसिव लॉ, एट्रोशियस लॉ। इसका उपयोग आम शहरियों के खिलाफ करना नामुनासिब है।